परम तारकानंद ज्ञानी श्री हरिहर परमात्मा सभी जीव का कल्याण करने के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो कल हमने देखा था, कल से हमने रामायण की शुरुआत कर ली थी। कल हमने 3 राजा को देखा था। कल हमने कितने राजाओं को देखा था, याद है या उड़ गया? इसलिए बोला लिखा करो। तो हमारी कल की कहानी आज जो थी वो अधूरी रह गई थी, वो अधूरी कहानी आज पूरी करेंगे। और कल मैंने कहा था कि 2 प्रकार के जीव रहते हैं। 2 प्रकार के जीव जीवन को जीते हैं, एक ज्ञानी भी जीता है, एक अज्ञानी भी जीता है। Yesterday I told about 2 प्रकार के जीव। तो ज्ञानी वो रहता है जो जीवन को तीर्थ बना करके जीता है, और अज्ञानी वो रहता है जो जीवन को तमाशा बना करके जीता है। तो हम रामायण यदि देखते हैं, हम रामायण का यदि किस्से देखते हैं, हम रामायण की यदि कहानियाँ देखते हैं, हम रामायण के जीवन चरित्र में हम यदि देखते हैं, तो रावण के जो वंश परंपरा थी, रामायण में जितने किरदार हुए हैं, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो किरदार होते हैं, वह अपना जीवन तमाशा की तरह जीते हैं। लेकिन अंत समय में वह अपना पूरा जीवन तमाशा की तरह जीते हैं। वहाँ पर युद्ध करते हैं, वहाँ पे लड़ाई करते हैं, वहाँ पर झगड़े करते हैं, वहाँ पे सब कुछ करते हैं, पाप प्रवृत्तियाँ करते हैं, सबको मार भी डालते हैं। लेकिन फिर भी अंत समय में वह अपने जीवन को पहचान लिया करते हैं और जीवन को तीर्थ बना देते हैं, और वही तीर्थ सिद्ध गति में प्राप्त होते हैं। लेकिन जो हमारा जीवन है, हम जिस प्रकार से जीवन देते हैं, हमारा जीवन अंत तक आ जाता है, पूर्ण भी हो जाता है, कहीं जन्म भी हो जाता है, कहीं भव भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम हमारे जीवन को पहचान नहीं पाते, और जीवन तमाशा तमाशा ही रह जाता है और व्यर्थ हो जाएगा। तो रामायण में हमको देखना है कि जीवन के अंत समय में किस प्रकार से वह जीवन को अपना तीर्थ बनाया करते हैं, वह जीवन को सुधारा करते हैं, वह जीवन को परिवर्तन कर देते हैं, जीवन को अच्छा कर देते हैं, शुद्ध स्वरूप कर देते हैं। तो हमने 3 प्रकार के राजा देखे थे। वहां पर 3 राजा देखे थे। एक तो राक्षसपति रहता है वहां पर, जिसका नाम था कीर्तिधवल। दूसरा जो जाता रहता है उसका नाम रहता है अतीन्द्र, जो रहता है वेठाढ़्य पर्वत पर। और उसी के पास में आया हुआ नगर रत्नपुर, वहां पर जो रहते हैं वो पुष्पोत्तर। तो कल हमने देखा था कि पुष्पोत्तर जो राजा रहता है वो 2nd नंबर के राजा अपन 1st, 2nd और 3rd कर देते हैं। कीर्तिधवल राजा नंबर 1, अतीन्द्र राजा नंबर 2, एंड 3rd पुष्पोत्तर राजा यानी नंबर 3। तो जो 3रे नंबर का जो राजा रहता है वहाँ अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए वहाँ पर 2रे नंबर के राजा की पुत्री का हाथ मांगता है, लेकिन वह राजी नहीं होता है, और जो पुत्री का हाथ है वह 1 नंबर के राजा को अपनी पुत्री दे देता है। मन में गुस्सा बहुत आता है, द्वेष भाव बहुत होता है, लेकिन फिर भी क्या कर सके। जो 1 नंबर का राजा था वो बड़ा पराक्रमी था, बड़ा शक्तिशाली था, बड़ा बलवान था, जिसके कारण कुछ कर नहीं सका। और जो कीर्तिधवल नंबर 1 राजा था, 1 नंबर का राजा, वह उसके साथ में विवाह कर लिया। समय बिता रहा है और समय चल रहा है, और समय के साथ में समय कभी रुकता नहीं है। इसलिए महावीर स्वामी परमात्मा ने कहा गौतम स्वामी को, क्या कहा? समयम गौमम मा पमाय, डोंट वेस्ट एनी मोमेंट। एक क्षण का भी प्रमाद मत करो, क्योंकि पता नहीं आज तो हम उपाश्रय में हैं, आज तो हम उपाश्रय में व्याख्यान सुन रहे हैं, आज तो हम उपाश्रय में भक्ति कर रहे हैं, आज तो हम उपाश्रय में व्यवहार कर रहे हैं, आज तो हम घर में खाना बना रहे हैं, आज तो हम घर में
सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन अगले क्षण क्या होने वाला है किसी को पता है क्या? नहीं पता है। और कर्म जो रहते हैं वो हमेशा हर पल हर प्रतिपल बनते रहते हैं, वह समय का वेट नहीं करते हर मोमेंट पे। इसलिए महावीर स्वामी जी ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि हर अवस्था में, हर मोमेंट में, हर पल में जागृत अवस्था में रहिए, धर्म की अवस्था में रहिए। भले संसार में रहो, कहीं पे भी रहो, राजस्थान में रहो, बाहर रहो, कहीं पे भी रहो, इंडिया में रहो, बाहर विदेश में रहो, अमेरिका में रहो, लंदन में रहो, कहीं पे भी रहो, महाराष्ट्र में रहो, राजस्थान में रहो, कहीं पे भी रहो, लेकिन जागृत अवस्था में रहा करो, ताकि अंत समय आए जब भी हम जागृत अवस्था में ही रहें। और नींद की अवस्था हो गई तो फिर खो जाएंगे। नींद में क्या हो जाते हैं लोग? खो जाते हैं। लेकिन जागृत अवस्था में रहता है वो कभी खोता नहीं है। नींद की अवस्था में जो रहता है वो रास्ता भटक सकता है, लेकिन जो जागृत की अवस्था में रहता है वो रास्ता कभी नहीं भटकता। तो समय चल रहा है वहां पर, पहले राजा ने वहां पर शादी कर ली, विवाह कर लिया, समय चल रहा है। समय के चलने के बाद में वहां पर एक प्रसंग दूसरा आता है कि जो नंबर 2 राजा था उसका क्या था? एक बेटा भी था। और जो बेटे का नाम था, क्या नाम था? कल बताया था। क्या नाम था? श्रीकंठ। दिस वन, अगर भूल जाओ तो इस कंठ को याद रख लेना। तो दूसरे नंबर का जो राजा था उसका जो पुत्र था वो, उसका नाम था श्रीकंठ। और श्रीकंठ एक बार क्या हुआ, मेरू पर्वत से आ रहा था, वहां पर राज्य की तरफ जा रहा था, अपने मुकाम की तरफ जा रहा था, अपने गंतव्य की तरफ जा रहा था। वहां जाने के बाद में वहां पर रास्ते से पसार हो रहा था, वहां पे व्हीकल नहीं था, गाड़ी नहीं थी, वहां पर तो क्या रहते थे? सब विद्याधर थे, उनके पास में विमान रहते थे। और विमान होने के कारण वहां में आकाश में उड़कर जा रहा था और जा रहा था, वहां पर देख रहा था, नज़ारे देख रहा था। और नज़ारे देखने में एक बार क्या हुआ कि वहां पर नज़ारे देखते हुए जा रहा था और बीच में जंगल दिखा, जंगल के पास में महल दिखा, महल के पास में एक झरोखा दिखा, और उस झरोखे में एक क्या दिखी? राजकुमारी। और जहां पे राजकुमारी देखी वहां पर गड़बड़ हुई। और वो राजकुमारी किसकी थी? पहले नंबर की नहीं थी। जो तीसरे नंबर का राजा था पुष्पोत्तर, जो दूसरे नंबर के राजा ने तीसरे नंबर के राजा को पुत्री नहीं दी थी। तो दूसरे नंबर का जो राजा था उसका जो पुत्र था वहां जा रहा था और उसने उसकी तीसरे नंबर के राजा की राजकुमारी देखी। और पहली बार देखा और वहां पर जा रहा था, और जैसे ही देखा तो उसकी नज़र उस राजकुमारी के ऊपर पड़ी। और वहां पर वो राजकुमारी जो झरोखे में खड़ी थी उसकी नज़र भी उस राजकुमार के ऊपर, जो विमान से जा रहा था उसके ऊपर पड़ी। और देखा, देखते ही देखते दोनों को प्रेम भी हो गया, नजर मिली और दुर्घटना घटी। लोग कहते हैं कि नजर हटी और दुर्घटना घटी, लेकिन मैं कहता हूं नजर मिली और दुर्घटना घटी। तो वहां पर वो आकाश के मार्ग से जा रहा था, वहां मार्ग से जा रहा था, बड़ी तेज गति में जा रहा था। उसका विमान थोड़ा सा धीरे हुआ, वहां पर नीचे गया और महल के पास में गया, झरोखे के पास में गया, उस राजकुमारी के पास में गया और राजकुमारी को बैठा दिया अपने विमान में। और विमान वहां से रवाना हुआ। अब राजकुमारी के आसपास में देवियां खड़ी थी, दासियां खड़ी थी, नौकर खड़े थे, सैनिक खड़े थे। चिल्लाने लग गए वहां पर जोर से चिल्लाने लग गए। और चिल्लाने के कारण वहां पर सबको पता चल गया, और वहां पर सबको पता चला गया। और वहां पर जो राजा था उसका बाप था, उसका पिता था, उसका जो राजा था वहां का राजा, उसको पता चला। और उस राजा को गुस्सा आ गया। और गुस्सा आने के बाद में वहां पर जितनी भी सेनाएं खड़ी थी, वहां पर जितने भी अश्व खड़े थे, जितने भी घोड़े खड़े थे, जितने भी हाथी खड़े थे, शस्त्र जितने भी थे वो लेकर पीछा करने लग गए। और जो
भाग रहा था। जो श्रीकंठ वहां पर उस राजकुमारी के लेकर भाग रहा था, वो भागते भागते उसने पीछे देखा तो वहां पर पूरी सेना उसका पीछा कर रही थी और वो अकेला था। उसने वहां पर सोचा कि अभी यहाँ पर रहना रुकना यहाँ पर ठीक नहीं है। उसने क्या करा, जो पहले नंबर का राजा था, क्या नाम था, कीर्ति धवल, उसकी शरण में गया, उसके राज्य में गया, क्योंकि वो बड़ा पराक्रमी था, बड़ा शक्तिशाली। तो वहां पर जाकर वहां पर उसकी शरण में गया, उसके चरण पकड़े, वहां पर उसको बोला और पूरा सारा वृत्तांत वहां पर कह सुनाया। और वहां पर उसका पिता भी था, राज्य को पूरा घेर लिया था। और वहां पर कीर्ति धवल ने एक दूत भेजा जो युद्ध करने के लिए, वो जो तीसरे नंबर का राजा था, वो अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए वहां पर आया था, वहां युद्ध के लिए राजी था, वहां पर उड़ने के लिए तैयारी था कि बस खाली युद्ध करे, इतना ही देर था। लेकिन वहां पर कीर्ति धवल राजा था, जो पहले नंबर का राजा था, उसने बाहर खड़े हुए राजा के पास में दूत भेजा कि भाई, माना तेरी लड़की है, लेकिन लड़की कुमारी है और एक ना एक दिन किसी और को तो देनी ही है। इससे अच्छा ये जो राजकुमार है, बड़ा पराक्रमी है, बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा स्वरूपवान है और बहुत अच्छा है, क्यों ना एक काम करो, इसको ही आपकी राजकुमारी सौंप दो। और जैसे ही सुना, ऐसा सुना, और वहां पर उसको बड़ा ज्यादा गुस्सा आ गया। जो गुस्सा था वो दुगना हो गया। लेकिन वहां पर एक घटना और घटी। जो राजकुमारी उसके साथ में गई थी, उसने एक संदेश और भेजा। उसने कहा, उसने संदेश भिजवाया कि पिताजी, यह राजकुमार मेरे को भगा के नहीं लाया, बल्कि मैं ही उसके साथ में भाग के आ गई हो। अब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अब मियाँ बीबी जब राजी हो गए तो अब पिता क्या कर सकते। पिता का गुस्सा शांत हुआ। और संसार देखो, जीवन भर वहां पर जहां जिसने बड़ा किया, जिसने बड़ा करा, उसी की नहीं हो पाई। तो संसार तो ऐसा ही है, कभी विश्वास मत करना किसी के ऊपर। इसलिए महापुरुषों ने कहा, परमात्मा कहा, एगो हम नथी में कोई, संठारापुर से पढ़ाते हैं, उसमें आता है, क्या आता है, एगो हम नथी में कोई। यहाँ पर इस दुनिया में मैं अकेला हूँ, हमारा कोई भी नहीं। ये सब थोड़े समय के साथीदार हैं। और ये सब जो उत्पन्न होते हैं, वो किससे उत्पन्न होते हैं, ऋणानुबंध से, कर्मों के खातिर। तो संसार में यदि आते हैं तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करने जैसा है, ना तो पुत्र के ऊपर भरोसा करने जैसा है, ना ही पुत्री के ऊपर भरोसा करने जैसा है, ना ही पता कि कल कौन बदल जाए। तो वहां पे पुत्री ने कहा कि पिताजी, मैं यहाँ पर आई हूँ, अपनी राजी खुशी से आई हूँ। और वहां पर पिताजी शांत हुए और वापस रवाना हो गए। और जो पहले नंबर के राजा थे और जो श्रीकंठ थे, उनके बीच में वार्ता हुई, आपस में चर्चा हुई और वापस जाने के लिए रवाना हो रहे थे श्रीकंठ। लेकिन कीर्तिधर राजा ने कहा कि अभी जाना योग्य नहीं है, क्योंकि आपके जो शत्रु है वो अभी भी बाकी है। ये जो आग लगी है वो इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं है। और उन्होंने एक काम करा कि एक काम करिए, यहाँ पर पास में ही एक द्वीप है जिसका नाम है वानर द्वीप, वहाँ पर आप अपना राज्य स्थापन करो। और वहाँ पर अपना राज्य स्थापन करवाया, कंठ राजा का महल बनवाया। और वहाँ पर वानर वंश की, यानी हनुमान के वंश की 11वें भगवान, कौन से, श्रेयांसनाथ भगवान के समय में वानर द्वीप की, वानर वंश की
स्थापना हुई। और राक्षस वंश कहाँ से चालू हुआ, कहाँ से चल रहा है पता है? तो वानर वंश की स्थापना 11वें भगवान के समय में हुई। और जो रावण का जो वंश था वह पहले ऋषभदेव नहीं और दूसरे कौन से? तो दूसरे भगवान अजितनाथ भगवान के समय से राक्षस वंश की उत्पत्ति हुई थी, स्थापना हुई थी। और वहां पर वानर वर्ष में वहां पर स्थापना होगी, वहां पर राज्य करने लगे। और वहां पर एक ऐसा चमत्कार देखा कि वहां पर जिस राज्य में वानर राज्य था वहां पर कई सारे बंदर थे। जब राज्य में भ्रमण करा तो कई सारे बंदर देखने को मिली। और बंदर देखने के कारण वहां पर जो राजा था उसको बंदर से लगाव हो गया और कई सारे बंदर को देखकर उसको आनंद हो गया। और क्या करा कि पूरी जो नगरी थी उसमें बंदर को अमारी की घोषणा कर दी कि आज के बाद में कोई भी बंदरों को मारेगा नहीं, ना ही परेशान करेगा। और उनको जहाँ पे भी जाना है वहाँ पर घूमने दीजिए, वहाँ जो भी खाना है वहाँ पर खाने दीजिए। उनको अच्छे से पढ़ा करिए, अच्छे से पालिए, अच्छे से रक्षण करिए। और वहाँ पर जैसी राजा वैसी ही प्रजा। राजा वानरों को सम्मान देने लग गया तो प्रजा भी वानरों को सम्मान देने लग गई। और वहाँ पर उस नगरी में, उस गांव में, उस राज्य में जितने भी घर थे उस घरों में वहाँ पर चिन्ह लगाने लग गए। किसका? वानरों का, बंदरों का। जितने भी ध्वजाएं थी वानरों का चिन्ह लगाने लग गए। जितने भी घर थे वहां पे वानरों के कलर पोतने लग गए। जितने भी वहां पर कलश थे, वहां पर ध्वजाएं थी, जितने भी रथ थे वहां पर वानरों के चिन्ह लगाने लग गए, जिसके कारण वहां पर रहने वाले लोगों को वानरपति कहा जाने लगा। और समय बीतने लग गया। और उसी समय में कई सारे राजा आए, कई सारे राजा चले गए। अब एंट्री हुई दूसरे राजा की। ये जो बातें चल रही है वो एक रावण के वंशज की बातें चल रही है, हनुमान के वंशज की बातें यहां पर चल रही। और उसी समय थोड़े समय के बाद में वहां पर गणोदधि राजा का वहां राज्य करने लग गए। और उसी के पास में एक तड़ितकेश राजा जो लंकापुरी के थे वहां पर राजा राज्य करने लग गए। और समय के साथ में वहां पर उनका राज्य भी चल रहा है। वहां पर उनका राज्य भी होने के बाद में उन्होंने अंत में क्या करी? दीक्षा ले ली। और उनके जो पुत्र थे, गणोदधि राजा के पुत्र किष्किंधी, जो किष्किंधा नगरी में रहते थे, और इधर लंकापुरी के राजा तड़ितकेश, उनके पुत्र शुकेश। नाम याद रखना है ना, नाम भूल जाओगे तो चक्कर पड़ जाएगा, ध्यान रखना। हाँ जी, लंकापति तड़ितकेश, नाम भी बहुत पुराने इसलिए थोड़े से अलग प्रकार के रहेंगे। तो यहाँ पर उनका राज्य चल रहा है। और राज्य होने के बाद में वहां पर उसको अंत समय में क्या होता है, उनको वैराग्य आ जाता है। और वैराग्य के बाद में दीक्षा ले लेते हैं। तो उनके जो पुत्र रहते हैं वहां पर जो किष्किंधी राजा रहते हैं वो राजा बना देते हैं उनके पुत्र को। और इधर लंकापति में जो तड़ित के राजा रहते हैं वो शुकेश को राजा बना देते हैं। और वहां पर एक बार ऐसा हुआ कि वहां पर उसी के पास में एक अश्निवेग राजा भी रहते हैं जो वैद्याट्य पर्वत पर रहते हैं। और उनके दो पुत्र विजय देव और विद्युत वेग। और उसी के पास में एक और राजा रहते हैं जिनका नाम होता है मंदिर माली। और उनकी फिर से एक पुत्री रहती है। अब वहां पर वही चलता है, शादी होती है, रानी आती है, राजकुमारी आती है और वहां पर पका के ले जाते हैं और स्वयंवर रचता है और युद्ध होता है। जो दूसरे राजा रहते हैं वो युद्ध करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि जो किष्किंधी थे उनके पिता ने तो दीक्षा ले ली थी। अब जो किष्किंधी थे वहां पर राज्य करने लग गए।
और जहाँ पर मंदिर माली जो राजा थे उनकी एक पुत्री थी, उनकी पुत्री बड़ी प्राणों से भी प्यारी थी, बड़ी सुंदर थी, और वहाँ पर सुंदर पुत्री होने के कारण उसका स्वयंवर रचा गया। और पुराने जमाने में वहाँ पर राजाओं की प्रथा रहती थी कि एक साथ में कई सारे योद्धाओं, कई सारे राजाओं, कई सारे धनुर्धर, कई सारे विद्याधर वहाँ पर आया करेंगे और उनकी पत्नी की, उनकी बेटी की जहाँ पर इच्छा होगी उसके कंठ में, उसके गले में हार पहना देंगे और वही उनका राजा होगा।